नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां पर मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। मेदांता अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया है, जिसमें कि डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। आईसीयू में भर्ती है मुलायम सिंह यादव। आपको बता दें कि डॉक्टरों से लगातार संपर्क में है अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव फिलहाल मेदांता अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है डॉक्टरों की तरफ से और फिलहाल निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। आईसीयू में फिलहाल भर्ती है मुलायम सिंह यादव। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक है। डॉक्टरों से लगातार संपर्क में है अखिलेश यादव। बता दें कि मुलायम का सियासी सफर 1975 के बाद पहली बार विधानसभा में। अब आगे बता दें कि जसवंत नगर से वो विधायक बने थे। आपको बता दें कि 1977 में पहली बार यूपी के मंत्री बने। आगे बताते चले कि 1980 में जनता दल के यूपी अध्यक्ष बनाए गए और इसी से उनका सियासी सफर देखा जा सकता है कि कितना दिलचस्प सियासी सफर उनका रहा है। 1985 से 1987 तक यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता रहे हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई थी। पहली बार सीएम भी बने वो 1959 में, माफ कीजिएगा 1992 में सपा की स्थापना की गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे में वे 1993 में दूसरी बार यूपी के सीएम बनाए गए। बताते चले कि उनका सियासी सफर 1996 में पहली बार लोकसभा सांसद बनाए गए। वे काफी दिलचस्प जिस तरह से सपा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है बहुत सालों तक। 1996 से 98 तक केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि दूसरी बार 1998 में वो लोकसभा सांसद बनाए गए थे। आपको बता दें कि 1999 में तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता था उन्होंने। साथ ही साथ 2003 में तीसरी बार यूपी के सीएम बनाए गए। कहा गया है कि सबसे लंबे तौर पर उन्होंने सीएम के पद पर अपनी भूमिका निभाई, जिम्मेदारी निभाई। 2003 से 2007 तक यूपी के मुख्यमंत्री के पद पर रहे और अपनी सेवाएं दी। 2004 में चौथी बार भी लोकसभा सांसद बने और चुने गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुलायम सिंह का जो सियासी सफर है 2007 से 2009 तक यूपी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में 2009 में पांचवी बार लोकसभा सांसद चुने गए। साथ ही साथ बता दें उनका सियासी सफर 2014 में छठी बार वो सांसद चुने गए। बता दें 2017 में 7वीं बार चुने गए थे वो सांसद। आपको बताते जा रहे हैं हम जिस तरह से घटनाक्रम में अगली खबर जो कि गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पे सिलेंडर ब्लास्ट पर सीएम योगी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। ऐसे में घायलों लोगों को समुचित उपचार मिले, ये उन्होंने अपनी तरफ से कही बात और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी घायल लोग हैं उनको समुचित उपचार प्रदान किया जाए। ऐसे में अधिकारियों को घटनास्थल पहुंचकर उन्हें निर्देश दिए हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य के कराए जाने के लिए भी निर्देश दिए। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट से जुड़ी हुई अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम योगी ने इस पर दुख जताया है। साथ ही साथ आपको बता दें गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जो ये घटना सामने आई है गाजियाबाद में, मृतकों के प्रति जो परिजन है, अब सीएम योगी उनके लिए संवेदनशील है। इस मामले पर उन्होंने लगातार निर्देश देते रहे हैं और इस पर करीब से नजर बनाए हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। घायल लोगों को समुचित उपचार दिया जाए, ऐसा कहना है सीएम योगी का। साथ ही साथ गाजियाबाद का जो घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है कि वो गिर गई है। ऐसे में कई लोग फंसे भी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, बचाव कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कि मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करे सीएम योगी। और साथ ही साथ बता दें
अधिकारियों को घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। अगली खबर रायपुर से सामने आई, जहां पर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में रानी दुर्गावती की जयंती पर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती साहस और वीरता की प्रतीक है। ऐसे में वही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि भारतीय नारी की दृढ़ इच्छा शक्ति और शौर्य को दिखाती है ये चीज, और साथ ही साथ वीरता का प्रतीक भी बताया है उन्होंने। सीएम भूपेश बघेल ने रानी दुर्गावती की जयंती मनाई है। रानी दुर्गावती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया है। आपको बता दें, जिस तरह से रानी दुर्गावती साहस और वीरता का प्रतीक मानी जाती है, यही बात सीएम भूपेश बघेल ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नारी शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति जो एक नारी के पास होती है, उसको नमन करते हुए उन्होंने पुष्प अर्पित किया है। रानी दुर्गावती की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रानी दुर्गावती जो कि आज उन्होंने अपने कार्यालय में ये आयोजन किया, जिसमें कि उन्होंने जयंती मनाई और पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। आपको टीवी स्क्रीन पर हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें कि सभी लोग पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम रायपुर में अपने कार्यालय में ये जयंती मना रहे हैं, उसका आयोजन किया गया था। अगली खबर सिद्धार्थ नगर से सामने आई, जहां पर सिद्धार्थ नगर में असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। शस्त्र पूजन के दौरान असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जुलूस के दौरान युवक ने असला लहराया है। ऐसे में शोहरतगढ़ कस्बे का ये वीडियो बताया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में असला लहराते हुए लोगों को, और लगातार जो शोहरतगढ़ जगह पर जहां पर असला लहराए गए हैं, असला लहराने का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। शस्त्र पूजन के दौरान ये असला लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जुलूस के दौरान जो युवक जो दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जैसे जिस तरह से लहरा रहे हैं अस्त्र शस्त्र, और शोहरत जो गंज कस्बे का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर शस्त्र पूजन के दौरान असला लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। सिद्धार्थ नगर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जुलूस के दौरान जो कि असला लहराते हुए ये तस्वीरें वायरल हुई है। अब तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये असला लहराते हुए वीडियो वायरल हुई है, और इसी क्रम में हम आपको ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया वॉइस के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जुलूस के दौरान युवक ने असलहा लहराए हैं, यानी कि शस्त्र जो उनके हाथों में दिखाई दे रहे होंगे आपको, तलवारें दिखाई दे रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ नगर से राकेश जुड़ गए। राकेश, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है असला लहराते हुए, कहा जा रहा है कि जब शस्त्र पूजन के दौरान ये कृत्य देखने को मिला, क्या कुछ पूरा ये मामला है? बता दूं आपको कि ये शस्त्र पूजन का त्योहार हर साल की भांति दशहरा पर्व पे किया जाता है। ये शोहरतगढ़ कस्बे में शस्त्र पूजन का दौरान का ये वायरल वीडियो है, जो कि असलहा लहरा रहा था। प्रशासन भी उस पर ध्यान नहीं दी, और ये इस तरह से असलहा लेकर उसमें असलहे का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पे प्रशासन ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, जिस तरह से पिछले दिनों भी यूपी में देखा गया था, कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिसमें कि खुले तौर पर जो ऐसे कृत्य सामने आए हैं, फिर भी प्रशासन ने कोई भी मुस्तैदी नहीं अपनाई है। और आज भी जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ प्रशासन की चूक भी इसमें नजर आई है? बिल्कुल, प्रशासन की इसमें बिल्कुल चूक है। जब इस तरह से असलहा लहराया जा रहा है और तलवारें लेके घूम रहे हैं, उसमें नजर आ रहे हैं शस्त्र पूजन के दौरान, जबकि शस्त्र पूजन में असलहा नहीं दिखना चाहिए, जबकि प्रशासन भी इनकी सुरक्षा में लगी रहती है, लेकिन असलहा इनको नजर नहीं आई। इस तरह से तो बहुत बड़ी चूक है इनकी। जी राकेश, जिस तरह से अब इस घटनाक्रम के बाद क्या कुछ संज्ञान लिया गया इस गैर कानूनी कृत्य पर? क्या कुछ किसी अधीक्षक या फिर पुलिस वाले ने कुछ आपको बताया? जब इस LIO विभाग से मैंने जानकारी की तो उनका कहना है कि ये जो है असलहा डुप्लीकेट है। मैंने बात किया तो डुप्लीकेट है, तो आप सिद्ध करोगे।
ये सिद्ध करने की बात है कि ये जांच करने की बात है, असलहा डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। लेकिन प्रशासन की चूक तो इसमें देखने को मिल रही है, जबकि असलहा लेकर ये प्रदर्शन कर रहा है इसमें। जी राकेश, अब जिस तरह से ये वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है और ऐसे में बहुत बहुत तरह की बातें सामने आ रही है। यूपी पुलिस प्रशासन की पोल खोलता, उनके दावों पर एकदम क्वेश्चन मार्क लगाता हुआ ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे में क्या कुछ आगे किया जा सकता है? क्या कुछ आगे इस पर प्रशासन सख्ती अपना सकता है? बिल्कुल, प्रशासन अब इस तरह का अगर संज्ञान में नहीं लिया तो आगे बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इस तरह से असलहा लहराया जा रहा है, जबकि ये असलहा लेकर इनको उसमें नहीं चलना चाहिए। जब शस्त्र पूजन है तो शस्त्र पूजन घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये रोड पे इस तरह से लेके घूम रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चूक है प्रशासन की, इसको ध्यान देना चाहिए। जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, असला लहराते हुए वीडियो वायरल, जिस तरह शस्त्र पूजन के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, सिद्धार्थ नगर से ये तस्वीरें सामने आई है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अगली खबर हमीरपुर से सामने आई है, जहां पर बारातियों के साथ जमकर मारपीट और दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच मारपीट का यह मामला सामने आया है। शराब के नशे में हुआ ये विवाद, स्थानीय लोगों के बीच बचाव से मामला अब शांत किया गया और मौदहा कोतवाली इलाके से आई थी बारात। और आपको बता दें, बिंवार थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। बहुत ही अलग तरीके की तस्वीरें, जिसमें कि शादी के समारोह के दौरान ये तस्वीरें सामने आई। बारात के दौरान दो पक्षों में, दूल्हा दुल्हन के पक्षों में जिस तरह से ये लड़ाई का मामला सामने आया, विवाद का मामला सामने आया है, जमकर मारपीट हुई बारातियों में। और ऐसा दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच जो मारपीट हुई है, तमाम जो घर के लोग हैं उन लोगों की तरफ से इस मामले को शांत कराया गया। शराब की नशे में जो कि ये हादसा हुआ है, हादसा कहे जिसमें कि शराब की नशे में लोग धुत होकर एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। शादी जैसे समारोह में ऐसी घटना सामने होना और ऐसे कृत्य होना, बारातियों के साथ जमकर मारपीट होना, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें कि बाद में खुद ही लोगों ने सुलह करवाई और जाकर के मामले को शांत करवाया। शराब के नशे में ये विवाद की घटना बताई जा रही है, स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और फिर मामले को शांत कराया गया। हमीरपुर से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर बारात के दौरान ये चीजें हुई। आपको बता दें, बिवार थाना क्षेत्र का ये घटना बताया जा रहा है, जिसमें कि बारातियों के बीच में जमकर मारपीट की गई और जमकर लाठी बजी और ऐसे में दूल्हा और दुल्हन के पक्ष में दोनों के बीच में मारपीट की ये घटना सामने आई है। शराब के नशे में विवाद हुआ। साथ ही साथ आपको बता दें, हमीरपुर की तस्वीरें ये, जिसमें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जैसे दो पक्षों के बीच में मारपीट हो रही है, नशे की लत में धुत, जिस तरह से आगे बिवार थाना क्षेत्र इलाके में ये घटना हुई है। देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से मारपीट की जा रही है दो पक्षों के बीच में, बारातियों के बीच में और दूल्हा दुल्हन के पक्ष के बीच में। देख रहे हैं शराब के नशे में किस तरह से धुत होकर ऐसे अमानवीय तस्वीरें सामने आई। बारात जैसे, शादी जैसे समारोह में इस तरह की घटना होना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता जुड़ गए। रुपेश, जिस तरह से ये कृत्य सामने आया है, एक शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में, दूल्हा दुल्हन के पक्षों में जो मारपीट हुई है, क्या ये पूरा मामला है? जी, ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं, बिवार कस्बा का है, जहां पर मौदाहा से बारात बिवार पहुंची हुई थी और वहां पर लड़की पक्ष ने मना किया और जो बाराती थी वो काफी शराब पिए हुए थे। लड़की पक्ष ने मना किया तो वो नहीं माना, वो गाली गलौज करने लगे। इसी को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ गया और लाठी डंडे और हाथ लात घूंसों की वहाँ मारपीट चालू हो गई काफी। इसके बाद थाने में उन्होंने तहरीर दी है और मामले को वहाँ पे मामला चल रहा है।
कहा गया कि जो वहां पर जो ये मारपीट हुई, इसमें सुलह कराने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने ही सुलह करवाई और जो शांत मामले को शांत किया। क्या कुछ चूक रही होगी, क्या कुछ किया ऐसा, कौन सा किस पक्ष की तरफ से ज्यादा गलती हुई, क्या हुआ? शराब के नशे में बताए जा रहे थे लोग, क्या कुछ हुआ इस पूरे घटनाक्रम में? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो लड़का पक्ष है उसको लड़के पक्ष ने काफी रोका और मोहल्ले वालों ने भी रोका और वो नहीं माने। इसके बाद 112 में कॉल की गई, फिर मौके पर पुलिस पहुंची, उन्होंने काफी समझाया बुझाया और मारपीट को शांत कराया, तब जाकर कहीं शांति हुई है। धन्यवाद रुपेश पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से एक कोतवाली इलाके मदमोदहा का घटनाक्रम बताया जा रहा है। अगली खबर, रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में विजयदशमी पर्व के पावन अवसर पर शस्त्र पूजा की। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों सहित प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी और बधाई भी दी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, अंधकार पर प्रकाश का जीत है और ऐसे में धर्म पर धर्म की जीत का पर्व माना जाता है। ये पर्व हमें अपने अहंकार तथा बुराइयों को समाप्त कर अच्छाइयों तथा सत्य की राह पर चलने के लिए सीख देता है। और रायपुर से जो मामला सामने आया है, जहां पर सीएम आवास पर शस्त्र पूजन किया गया है, ऐसे में बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने शस्त्र पूजा की है, जिसमें सीएम आवास पर ही ये शस्त्र पूजा रखी गई और दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य का प्रतीक माना जाता है। इसी का संदेश देते हुए सीएम आवास पर ये आयोजन किया गया, जिसमें कि दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत के लिए सीएम भूपेश बघेल ने शस्त्र पूजा करी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। दशहरा का पर्व इसी का प्रतीक माना जाता है कि अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जिसमें कि आज के पूरे देश में विजयदशमी मनाई जा रही है। आगरा में 137 साल पुरानी उत्तर भारत की सबसे बड़ा पुतला बनाया गया है। आपको बता दें कि पिछली बार दशानंद का पुतला 90 फीट का बनाया गया था और इस बार इसकी ऊंचाई 110 फीट की बताई गई है। हैराम लीला मैदान का जायजा लिया गया। हमारे संवाददाता मयंक त्यागी ने आगरा से रिपोर्ट दी है। देश में विजयदशमी का जो ये धूम मचाई गई है, देखिए पूरी रिपोर्ट। आगरा के रामलीला मैदान पर ये पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक रावण बनाया जा रहा है जो कि 110 फुट का है और रात्रि में रामलीला समापन के दौरान इसका दहन किया जाएगा। लगभग खासियत इस बात की है कि 5 पीढ़ियों से एक पूरा मुस्लिम परिवार लगातार हर वर्ष की भांति इस रावण को बनाता है और उसका दहन हिंदू लोगों के द्वारा किया जाता है। ये कौमी एकता का वो बड़ा उदाहरण है जो कि 1857 से यानी कि अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। इस प्रथा को लगातार इस मुस्लिम परिवार की पीढ़ियों ने संभाल रखा है और एक कौमी एकता का बड़ा उदाहरण पूरे देश भर में यहाँ से संदेश जाता है। अगली खबर बदायूं से, जहां की बदायूं में आम भारतीयों के मन में वैसे तो रावण की एक खलनायक की तरह है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मंदिर ऐसा भी है जहां लंकेश की पूजा की जाती है। दशहरा पर बुराई प्रतीक माने जाने वाले रावण की यहां पूजा की जाती है। बदायूं शहर के बीचों बीच में साहूकारा मोहल्ले में रावण का बहुत प्राचीन मंदिर है। हालांकि दशहरे के दिन इस मंदिर के कपाट नहीं खोले जाते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर को पंडित बलदेव प्रसाद ने लगभग 125 साल पहले बनवाया था। वहीं समाज सेवी डॉक्टर विष्णु प्रकाश मिश्र बताते हैं कि लगभग 125 वर्ष पहले इस अनोखे मंदिर की स्थापना करने वाले पंडित बलदेव का कहना है कि रावण बहुत ज्ञानी था। वह जानता था कि माता सीता लक्ष्मी जी और श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है। ऐसे में इसीलिए वह भक्ति के लिए सीता माता का हरण करके लाया था ताकि लंका के साक्षात लक्ष्मी का वास हो सके। बदायूं एक मंदिर जहां पर एक ऐसा मंदिर भी है, मंदिर में रावण की यहां पर पूजा की जाती है। मंदिर की मान्यता तो लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं जानता कितना सही है, कि वहाँ पर पूजा करने से अगर कोई लड़की या लड़का ऐसा है जिसका विवाह अधेर है या और कोई काम रुका हुआ है तो वहाँ पर पूजा करने से मनौती पूर्ण होती है। विशेषकर जो शंखधार फैमिलीज हैं, जो कहा जाता है कि वो रावण के वंश हैं, उनका मानना ये है कि आप करके देखिए। और जिस दिन रावण मरा उस दिन नहीं, उससे एक दिन पहले
आज के दिन जो नवमी है उस दिन मतलब उनका कहना ये है लोगों का कि वहाँ पर पूजा करने से शादी और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, जैसे सबकी पूजा करते हैं वैसे ही हम रावण की भी पूजा करते हैं, अलग से कुछ नहीं करते। कुछ लोगों का कहना है कि हम रावण के वंशज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता अभी रूपा जी ने किस उद्देश्य से बनवाया, उनका क्या पर्पस रहा, ये मुझे नहीं पता। मंदिर कितने साल पहले बनवाया गया था? लगभग 100 साल होने जा रहे हैं। जैसे हम किसी की पूजा करते हैं उसे आदर्श मानते हैं जी, तो क्या रावण में आपको खूबियाँ नजर आ रही हैं? यही है, जिसकी शादी नहीं हो रही, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, शादी मतलब पूजा कर जाते हैं, उनकी शादियाँ जो मनोकामना हो पूरी होती है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व आज को बिजनौर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिजनौर में दशहरे के पर्व को तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। शहर की रामलीला मैदान के अंदर रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। बिजनौर पूरे देश में आज दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा। इस वक्त हम बिजनौर के रामलीला मैदान में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुतले लगा दिए गए हैं और शाम का समय है जब इन पुतलों को दहन किया जाएगा। किस तरीके की व्यवस्था है, हमारे साथ रामलीला समिति के संरक्षक संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर? यहाँ पर सारी व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। रामलीला सेवा समिति ने सारी तैयारियाँ पूरी कर रखी है। पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का, नगर पालिका प्रशासन का हम बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सहयोग हमें पुलिस प्रशासन ने, प्रशासनिक व्यवस्था ने और नगर पालिका प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है। और बाकी रामलीला सेवा समिति ने सारी तैयारियां कर रखी हैं और ये 25 से 30 हज़ार की भीड़ का आज आयोजन है, जिसको सकुशल 6:30 बजे पुतलों के दहन के साथ समापन किया जाएगा। तो आज सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है प्रशासनिक सहयोग से। अच्छा, एक जगह भी हादसा हुआ है, पंडाल में कहीं आग लग गई थी, उसके रोकने की व्यवस्था करने की आप किस तरीके की व्यवस्था की गई है? हमारे यहाँ कोई आग का कार्यक्रम नहीं होता मंच पर, पंडाल में या इस तरह का कोई आयोजन हम करने ही नहीं देते। केवल आरती होती है जिसकी धूप बत्ती और दिया जलता है। इसके अलावा कोई अग्नि का, केवल आज पुतलों का दहन है, उसको चाक चौबंद होकर हमने सारी तैयारियों के साथ सारी व्यवस्थाएँ, अग्निशमन, पानी की व्यवस्था, रेत पानी की व्यवस्था, अपने बोरिंगों से पानी पाइप, सब व्यवस्था है। इस तरह के ना कभी कोई हादसा हुआ ना अभी कभी होने देंगे। पूरी तैयारी के साथ, हर बचाव के साथ, पहले जनता की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए सारी तैयारी हमने पूर्ण कर रखी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से। अब बिल्कुल देखिए, यहाँ इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस और प्रशासन तो व्यवस्था है, साथ ही जो रामलीला कमेटी है उन्होंने भी अपनी पूरी व्यवस्था है यहाँ पर कर ली है। सुरक्षा की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 120 पुलिसकर्मी, 20 दरोगा, 1 प्लाटून पीएससी और साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। बिजनौर से कैमरामैन आरिफ के साथ जहीर अहमद, इंडिया वाइज। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी जिसमें कि बिजनौर से तस्वीरें दिखाई, पुलिस ने किस तरह से सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए हैं। बाजारों में तो 3 दिन पहले से सुरक्षा के प्रबंध पूरे कर लिए गए थे। तो ये था हमारा खास बुलेटिन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।